इस रिव्यू को देखते देखते आप ऑनलाइन रमी खेल सकते हैं और गली रमी की तरफ से शानदार ऑफर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। उन सारे ऑफर्स के डिटेल आपको हर वक्त इस रिव्यू में नीचे बैंड में आ रहे लिंक में दिखेंगे। तो अगर आप रमी के प्लेयर हैं तो एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आज सिनेमा वाले बाबा की टीम ने देखी है डायरेक्टर राजेश कृष्णन की लूट केस। और ये फिल्म देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, इसलिए क्योंकि इस फिल्म में कैपेसिटी थी एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी प्लस थ्रिलर बनने की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिलॉसफिकल और सटायर देने के चक्कर में डायरेक्टर ने फिल्म को बीच बीच में काफ़ी ड्रैग किया, जिसकी वजह से ये फिल्म शायद उतनी एंटरटेनिंग फिल्म नहीं बन पाई है जितनी ये हो सकती थी। लेकिन फिर भी कहानी का प्रेमाइस, कुछ कैरेक्टर्स और फिल्म के पीछे जो डायरेक्टर की सोच है, उसके लिए आप इस फिल्म को शायद ट्राई कर सकते हैं। तो फिल्म शुरू होती है एक बड़े इंटरेस्टिंग सीन में, जहाँ नंदन कुमार नाम का एक बॉम्बे का टिपिकल लोअर मिडिल क्लास, निम्न मध्यवर्गीय एक आदमी है जो अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश है। तो ये ओपनिंग सीन है कि भाई वो रात में अपनी शायद ड्यूटी ख़त्म करके आया है और एक सुलभ शौचालय के सामने उसको एक लाल रंग का बैग मिल जाता है जिसमें 10 करोड़ रुपया है। अब ये बैग कुछ वो उस बैग को लेके अपने घर चला जाता है और धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ पैरेलली ये कहानी खुल जाती है कि ये बैग जो है एक मिनिस्टर का पैसा है, और पैसा उस मिनिस्टर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसमें पड़ी हुई एक फाइल जिसमें उनके कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग्स हैं, जो अगर पब्लिक को पता चल जाए तो उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। और ये बात उनके एक राइवल गैंगस्टर को भी पता चल जाती है, जो रोल प्ले किया है विजय राज ने, और वो नैट जियो देखने वाला एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है जिसे देखकर आपको हंसी आती है। और इस पॉलिटिशियन का रोल किया है हम सबके बहुत ही फेवरेट एक्टर गजराज राव ने। मिनिस्टर पाटिल का रोल किया है और उन्होंने भी अपने रोल में काफ़ी जान डाली है। इसके अलावा जो एक दो और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो है रसिका दुग्गल का कैरेक्टर, जो कुणाल खेमू नंदन की बीवी हैं। उन्होंने भी अपनी एक्टिंग बड़े अच्छे ढंग से की है और उनका कैरेक्टर भी थोड़ा अच्छे ढंग से लिखा गया है। इसके अलावा एनकाउंटर करने वाले एक इंस्पेक्टर कोल्टे जो मिनिस्टर पाटिल के लिए काम करते हैं, और इस रोल को किया रणवीर शौरी ने। और उनकी एक्टिंग के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, उन्हें आप कोई भी रोल दे दीजिए वो उसमें रंग जमा देते हैं। तो ये कुछ लोग हैं इसमें। तो ये इंस्पेक्टर कोल्टे इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और धीरे धीरे वो नंदन कुमार तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या ये लूट केस मिनिस्टर को वापस मिलता है? जो राइवल गैंगस्टर है विजय राज, क्या वो उस सूटकेस को छीन के अपनी स्कीम चला पाता है क्या? ये कुछ ताने बाने इस फिल्म में है। और मैंने फिल्म को काफ़ी छोटा करके आपके सामने रख दिया है। इतनी सी कहानी को डायरेक्टर ने 2 घंटे 10 मिनट जो खींचने की कोशिश की है, उसमें कहीं ना कहीं वो चूक गए हैं। अगर इस फिल्म को वो 1.5 घंटे की बनाते OTT के हिसाब से, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी फिल्म बन सकती थी। जैसा मैंने कहा कि फिल्म में काफ़ी मोमेंट्स हैं, जैसे विजय राज का जो कैरेक्टर है वो नैट जियो देखता है, तो वो क्रोकोडाइल को, यानी मगरमच्छ को क्रोकोडाइल नहीं बोलता, क्रोकोडाइलस नॉक्टिलस बोलता है। और उसके बेचारे गुर्गे ऐसे भारी भरकम बायोलॉजिकल नामों को समझ नहीं पाते। तो ये थोड़े से कुछ कॉमिक सीन हैं, लेकिन कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा डायरेक्टर के अंदर ये जो आया कि इसको थोड़ा सटायरिकल बनाया जाए, जैसे कुणाल खेमू का कैरेक्टर, नंदन का कैरेक्टर इस बैग से दोस्ती कर लेता है और उसे आनंद पेटीकर बुलाने लगता है और इस पेटी से बात करने लगता है। वो थोड़े से सीक्वेंसेस काफ़ी बोरिंग हैं। तो कुल मिलाकर ये फिल्म
अगर थोड़ी एडिट कर दी जाती और थोड़ा इसकी ड्यूरेशन को कम से कम आधे घंटे कम किया जाता तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म थी। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, डायरेक्टर की सोच वगैरह के लिए मैं इस फिल्म को 2 स्टार देता हूँ। और अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कर लीजिए, लेकिन हो सकता है फिल्म आपको बोर करे।